इतनी बड़ी विपत्ति। कहे सरकार विपत्ति है लेकिन विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। देखो ये बात हनुमान जी ने कही है स्पष्ट रूप से कि विपत्ति तो है लेकिन विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। अब समझ लो, तुम लोग अर्थ ले लो, विपत्ति तो आएगी आएगी आएगी। जब विपत्ति जो है राम जी के सामने आई, सीता जी के सामने आई, तो तुम क्या हो? बोलो भाई, जब विपत्ति उनके सामने आ सकती है, जैसे सबसे बड़ी विपत्ति क्या आई थी राम जी के सामने? सीता का हरण। बोलो ये विपत्ति नहीं है? बहुत बड़ी विपत्ति है। लेकिन कुछ विपत्ति क्या बिगाड़ पाई? राम का नहीं बिगाड़ पाई विपत्ति, याद रखना। क्यों? कारण क्या है? सीता जी के सामने विपत्ति आई लेकिन सीता जी की विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई सीता का। राम जी के सामने एक और विपत्ति आई कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, रात भर राम जी रोए। लेकिन बोलो भाई, समय से लक्ष्मण जी को औषधि मिली कि नहीं मिली? और जब औषधि मिली तो उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। हर साई का मतलब है विपत्ति चली गई, प्रसन्न हो करके और खड़े हो गए, भैया 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 कह करके लिपट गए प्रभु राम से। बोलो विपत्ति आई थी लेकिन उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। हर्ष मानी होता है प्रसन्नता। लौट आई प्रसन्नता की नहीं? श्री किशोरी जी की भी प्रसन्नता लौट आई है, राम जी की भी प्रसन्नता लौट आई। हनुमान जी ने कहा सरकार विपत्ति इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है क्योंकि नाम पाहरू दिवस निश, नाम पाहिरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाही कहीं बाट। आपका नाम आपका स्मरण कर रही है, इसलिए आपका स्मरण करने से विपत्ति कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। और आपको एक और बात बता दें, सबसे बड़ी संपत्ति और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने इसकी व्याख्या की है। हनुमान जी ने जो व्याख्या की है उसको सुन लो। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जप तप सुमरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा, जिम हरि शरण एक बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा। विपत्ति सबसे बड़ी वही है कि जहां प्रभु आपके नाम से व्यक्ति दूर हो जाए और आपके नाम भजन का विस्मरण कर दे, यह है विपत्ति। और संपत्ति क्या है? निरंतर यदि जीव अपनी जिह्वा से राम राम कहता रहे, यही उसका सुख है, यही उसकी संपत्ति है। विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, चाहे जितनी आ जावे। तो अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए संसार में
ये दुखालयम दुखालय है, इसलिए इसमें तो विपत्ति आती ही रहेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस विपत्ति रूपी बीमारी को दूर करने के लिए राम नाम की औषधि है। इसका सेवन हम करते रहें तो विपत्ति हमारा कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए मैया जी केवल आपका नाम जपती रहती हैं, नाम स्मरण करती रहती हैं, और इसी नाम के प्रभाव से हे प्रभु मुझे ये लगता है कि विपत्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, विपत्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही। अब आप सुनिए, भगवान ने कहा तो ऐसा है कि लंका पर आक्रमण करना ये साधारण बात नहीं। पदम 18 जूथा बंदर, बहुत बंदर हैं, लेकिन लंका पर आक्रमण करना ये साधारण नहीं है। लेकिन हनुमान एक बात बताओ, तुम लंका गए तो लंका की सिचुएशन क्या है और लंका का वातावरण क्या है, उसके बारे में बताओ जरा, तो मैं चिंतन करूं। अब भगवान श्री राम ने एक काम और किया। क्या? हनुमान जी जब लौट करके आ गए तो चरणों में गिर गए थे। कहां गिर गए थे? चरणारविंदों में। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत, और चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। हैं? भगवान कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि तुमने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है, और लंका में तुमने परिभ्रमण किया है, उस लंका का वातावरण सुनाओ और क्या है। ये तो तुमने सीता के बारे में बताया है, लेकिन लंका के बारे में क्या है बताओ। अब हनुमान जी महाराज से इतने प्रसन्न हैं कि उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा, बताओ हनुमान। सुन कप जिय मानस जनऊना, और तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। लक्ष्मण से ज्यादा दूना प्रेम मैं तुमसे करता हूं। अब लक्ष्मण जी टेंशनाइज हो गए, हमसे दूना, हम तो जन्म ही से प्रेम करते चरणारविंदों में, लेकिन ये बीच में मिले और दूना, बहुत कबर कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा क्या किया जाए, प्रभु की कृपालुता है, दयालुता, जिस पर रीझ जाए रीझ जाए। अब रीझ गए तो रीझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि अब मैं ध्यान से टकटकी निगाह से इनके एक एक शब्द को सुनूंगा, और शब्द को सुन करके ही तत्काल प्रभावित करूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा है, ये सुनिए जरा। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के भक्त हो तो शब्द जो है गलत नहीं निकलना चाहिए, यानी शब्द अभिमान भरे नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो चूक गया। आपकी भक्ति गई, मिट्टी में मिल गई भक्ति, मिट्टी में मिल गई भक्ति। अगर तुमने भक्त बन करके भजन करके अच्छा काम करके, और यदि तुमने कहीं अभिमान भरी बात कहना शुरू कर दिया तो खत्म, पुण्य धर्म सत्कर्म सब नष्ट। इसलिए हमेशा जो भक्त होते हैं वो कम बोलते हैं, बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, बोलते हैं नहीं। लेकिन जो ज्यादा बकर बकर करे, बोले ज्यादा, ये समझ लेना कि गड़बड़ाई हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इनको मैं ताक में रख रहा हूं, और इनकी गलती, इनके जीवन में गलती पकड़ना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि शरीर में, इनके शरीर में तो कोई गलती आएगी नहीं, दोष आएगा नहीं, जितेंद्रियम है ये। इसलिए कभी भी इनके ऊपर शारीरिक दोष की बात नहीं कही जाती, न देखी जा सकती है। लेकिन चाहे जितना संयमी व्यक्ति हो, लेकिन वाणी का दोष कभी कभी हो जाता है।
क्यों भाई, किसका दोष हो जाता है? वाणी का दोष। तो लक्ष्मण जी में ने यही तो किया है कि हनुमान जी जब बोलते हैं तो टकटकी निगाह से देखते हैं और सुनते हैं। अब हनुमान जी बोल रहे थे क्योंकि भगवान ने कहा ये बताओ लंका के बारे में बताओ, तुमने क्या किया, वहां जाके कैसा वातावरण रहा, किससे मिले, फिर क्या क्या हुआ, ये बताओ। भगवान अब लक्ष्मण जी ने कान लगाए, अब देखता हूं कि क्या कहते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप पूछ रहे हैं तो मेरा धर्म है बताना, और लक्ष्मण जी ने कहा मेरा धर्म है सुनना, मैं सुनूंगा, चाहे मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना ताक में है। हनुमान जी ने कहा प्रभु यहां से गया नाग सिंधु, मैंने समुद्र को लांघा, सही बात है। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। लक्ष्मण जी बोले पकड़ में आ गई गलती, भूल पकड़ में आ गई, अब तो निश्चित रूप से दांव में ऐसा दूंगा इनको ये चित्त, क्योंकि पकड़ में आ गए शब्द, उस शब्दों में मैं क्यों भाई मैं नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा। लक्ष्मण जी ने डायरी निकाली और तुरंत कलम से लिखना शुरू कर दिया, कहीं भूल ना जाए, लिख करके रख लूं, मौके पर पढ़ के बता दूंगा। टाइम भी स्थान भी क्या बोले वो सब तुरंत जो है कलम से लिखना शुरू कर दिया और लिख करके बस मुट्ठी में रख लिया, समय पर बताऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा नाग सिंध हाटकपुर जारा, निश्चर गणवद विपिन उजारा। लक्ष्मण जी ने डायरी में लिख लिया और डायरी बंद कर ली। भगवान ने कहा ये सब तुमने किया? हनुमान जी बोले सुनिए तो आप पहले पूरी बात। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबध विपिन उजारा, लेकिन सो सब तव प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। लक्ष्मण जी ने डायरी फेंकी और आगरा के ताल में चली गई। ये तो अभिमान सब चौपट हो गया। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये मैंने नहीं किया है, ये तो सब आपने किया है। इसलिए क्योंकि आपको मैं यही कही नाय सवन कहूं माथा, और चले हरस ये धर रघुनाथा। आपको मैं हृदय में धारण करके ले गया, तो लंका में मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही किया है जो भी किया है। बस उसी समय भगवान ने उठाया हनुमान जी को, हृदय से लगा लिया और क्या कहा जानते हो? हनुमान तुम हनुमान हो और मैं सदा तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणिया रहूंगा। सुन सुत तो उर्ण में नाही, और देखे कर विचार मन माही। ये प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न शकत मन मोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न शकत मन मोरा, सन्मुख होए न
सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तोरा। जो सब कुछ करता है वो कर्तृत्व अभिमान को दूर कर देता है, मैं उसका सदा सदा के लिए ऋणी हो जाता हूं। यानी सब कुछ करे और कर्तृत्व अभिमान को दूर कर दे, भगवान कहते हैं मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। तुम्हारे जीवन में कर्तृत्व अभिमान नहीं है, इसलिए मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं और मैं कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। ये है हनुमान। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जा सुप्रीत शिवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाय। बार बार प्रभु निज मुख गाय। भगवान ने बार बार, भगवान शंकर कह रहे हैं भगवती पार्वती से कि देखो बार बार अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। जा सुप्रीत शिवकाई। जैसे ही भगवान राम ने कहा हनुमान लंका में और क्या देखा तुमने? कहा प्रभु मैंने 3 देखे लंका में। वैसे तो बहुत देखे राक्षस, लेकिन 3 मैंने देखे हैं लंका में जो विशेष हैं। कौन है? कहा वीरों में मेघनाथ को देखा, क्योंकि उसने मुझे बांध लिया। उसके पास क्या था? ब्रह्मास्त्र था। क्यों भाई क्या था? जल्दी बोलो। ब्रह्मास्त्र था। अब हनुमान जी बता रहे हैं और तुम लोग सुनो। रामचरितमानस का ये दिव्य प्रसंग का। और तो मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन 3 विशेषताएं देखी। क्या? का एक तो लंका में जो मेघनाद है वो वीर है, क्योंकि उसकी वीरता ने मुझे चुनौती दी और मैं बंध गया। अब उसमें मर्यादा का पालन भी मैंने किया प्रभु, क्योंकि ब्रह्मास्त्र था तो ब्रह्म अस्त्र तही साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मशर मानव महिमा मिटे अपार। लेकिन मैं बंध गया, परंतु बंधने में मुझे किसी प्रकार की लज्जा नहीं लगी। इसलिए नहीं लगी कि मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। कोई लज्जा नहीं, आपका कार्य करने के लिए गया था, इसलिए किस बात की लज्जा? अच्छा तो ठीक है, वो वीर देखा। हाँ, लंका में बाकी एक ही वीर हमको समझ में आया है, और तो हमने सबको प्रभु आपकी कृपा से और आपने जो आशीर्वाद दिया था ना, उन सबको आपके बल के प्रभाव से धूल दूषित कर दिया। सबको कर दिया आपके बल के प्रभाव से। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। अच्छा ठीक है, और क्या देखा? कहा लंका में मैंने दूसरा ये विशेष स्वरूप देखा और विशेषता देखी कि सब राक्षसियां, लेकिन एक परम सती सुलोचना। बोलो भाई, ये विशेषता नहीं है जहां सभी राक्षस हो, राक्षसियां हो, वहां पर पतिव्रता हो कोई, तो उन पतिव्रताओं में परम सती में कौन थी? सुलोचना। भगवान ने कहा अच्छा। हनुमान जी बोले प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं, महान तपस्विनी है वो, राक्षस वंश की कुलवधू है और मेघनाथ की पत्नी है, लेकिन महान पतिव्रता है। अच्छा हनुमान जी जिसके पातिव्रत धर्म की प्रशंसा करें, बोलो ईमानदारी से, उसमें हम लोगों को किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा ठीक कह रहे हो तुम, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं,
और क्या देखा? का तीसरी विशेषता मैंने ये देखी कि लंका में सब असंत और एक ही संत है, वो विभीषण है जो लंका में भजन कर रहा है। बोलो ये विशेषता है कि नहीं? सब असंत राक्षस, लेकिन एक संत है जो भजन कर रहा है। बोलो ये विशेषता है कि नहीं? तीर्थ में महात्मा भजन कर रहे, विशेषता नहीं? याद रखना, जहां पर दुष्ट रहते हो उनके बीच में भजन करे कोई साधु तो विशेषता है। बोलो है विशेषता कि नहीं? है विशेषता। याद रखना, जहां पर शराबी रहते हो टोटल, उनके बीच में अगर कोई शराब नहीं पी रहा है रह करके तो विशेषता ही है। जहां गजेड़ी रहते हो, गांजा पीने वाले, अगर कोई गांजा नहीं पी रहा है बीच ही में रह रहा है तो बोलो विशेषता नहीं है तो क्या है? ये विशेषता ही है। ऐसे ही राक्षसों के बीच में विभीषण भजन कर रहा है, संत है वो, ये विशेषता है। 3 विशेषताएं मैंने देखी। भगवान बोले इसका मतलब ये है कि रावण के पास 3 महाशक्तियां हैं। अब समझ में आ गया अर्थ? तुमने निरीक्षण करके जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट से ये सिद्ध हो गया कि कितनी ताकत है लंका में। ये भगवान ने सर्वे करवाया, हनुमान जी को लंका में भेज करके सर्वे करवाया कि जरा देखो तो कितनी ताकत है। और ताकत हनुमान जी ने बता दी कि ये ताकत है कौन? सती, ये तपस्विनी है, ये ताकत है। और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त इंद्रजीत, ये वीरता का परिचायक है, वीरता का स्वरूप है, ये ताकत है। तीसरा बोले भजन की ताकत, क्योंकि विभीषण संत है, वो भजन कर रहा है तो भजन की ताकत। भगवान बोले ये ताकतें सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। हनुमान जी बोले सरकार आप चाहे कुछ भी कहो, है तो ताकत है, और देखिए सत्यता है इसमें, झूठ बिल्कुल नहीं है। अब भगवान ने कहा तो तुम लोग क्या साधारण समझ रहे थे लंका को? उछल कूद मचा रहे थे। जामवंत जी बोले सुनिए प्रभु, ये 3 ताकतें हनुमान जी ने बता दी लंका की, लंका का सर्वे करके, लेकिन हमने भी सर्वे किया है, हमारा सर्वे सुन लो। भगवान बोले बताओ जामवंत जी तुम्हारा क्या सर्वे है, बताओ। जामवंत जी ने कहा कि हनुमंत का सर्वे है कि लंका में 3 ताकतें हैं, संत विभीषण का भजन है, और सुलोचना जैसी नारी की तपस्या है, और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त रावण का बेटा, इंद्र को भी जीतने वाला इंद्रजीत मेघनाथ, ये ताकत है। तो हमने भी सर्वे किया, बस हनुमान जी ने रावण का सर्वे किया और जामवंत बोले हमने राम का सर्वे किया। वो इधर सर्वे करने गए, हम इधर सर्वे में लग गए कि आपका भी तो सर्वे कर लूं जरा। तो भगवान ने कहा अच्छा आपने हमारा सर्वे कर लिया? जामवंत जी बोले कर लिया। क्या? ये सर्वे किया कि अगर सुलोचना लंका में तपस्या कर रही है, ये मेघनाथ की पत्नी है, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में तपस्या कर रही है। ये सर्वे मेरा है, ये सर्वे मेरा है। और यदि वीरता में रावण का बेटा मेघनाथ इंद्रजीत है, तो वीरता में आपका बेटा लक्ष्मण इंद्रियजीत है। इसलिए ताकत कहीं कमजोर नहीं है मेरे सर्वे के अनुसार। क्यों भाई, सर्वे अच्छा हुआ। और सुनिए प्रभु, अगर लंका में रावण के पास विभीषण जैसा संत है, तो रामादल में हनुमंत जैसा संत है, जिसके पास भजन भी है, बुद्धि भी है और बल भी है। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु कलेश विकार। अब बंदर कहने लगे बहुत बढ़िया बात कही बूढ़े बाबा, आपने अच्छा सर्वे किया, आनंद ही आ गया। राम जी बोले नहीं, आनंद नहीं आया। क्यों? कहे इसलिए पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत हैं, 3 वोट पक्ष के पास, 3 ही विपक्ष के पास। क्यों भाई? इसलिए
अभी इसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि तीन तीन ताकतें आमने सामने हैं। बोलो हैं कि नहीं? हो बराबरी की ताकतें हैं। फिर क्या होना? हनुमान जी बोले सरकार अब अन्यथा मत लेना, हम एक वोट सेट करके आए हैं, विभीषण का वोट आपको मिलने वाला है। वो हम पूरी सेटिंग बना करके आए हैं, पूरी सेटिंग बना करके आए हैं कि विभीषण का संत का मत वोट आपको मिलने वाला है। इसलिए रावण के पास रह जाएंगे 2 वोट और आपके पास होंगे 4, और 4 मत मिलेंगे तो विजयश्री आपको ही प्राप्त होगी। बोलो ये विजय वाला वोट किसने सेट किया? जल्दी बोलो। हनुमान जी ने किया है। और जब विजय वाला वोट सेट हनुमान जी ने किया है तो भगवान कहते हैं सुन सुत तो ही उड़न में नाही, सुन सुत तो ही उड़न में नाही, देखूं कर विचार मन माही, देखूं कर विचार मन माही, प्रति उपकार करूं का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, हनुमान शम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विपत्ति हरन हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान, जय जय मंगल करण हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। 5-10 कथा बस।